हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम वैदिक सभ्यता से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके भारतीय इतिहास का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। अब वीडियो को रोक करके बीच में क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद में। तो इसका भी आंसर होगा ऋग्वेद। थर्ड क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर ऋग्वेद से। तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने ये सारी चीज़ें इसी चैनल पे वैदिक सभ्यता वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मिलान करना है। मतलब ये देखिए, ये प्राचीन काल में मतलब ऋग्वैदिक के समय में नदियों के क्या नाम हुआ करते थे और अभी के समय में नदियों के जो नाम हुआ करते हैं ये आपको जो है मिलान करनी है। ठीक है, तो कुभा है, परुष्णी है, सदानीरा है, शतुद्री है, रावी, काबुल, सतलज और गंडक। कौन किसकी सही नाम है मिलान करनी है। तो कुभा को आज हम बोलते हैं काबुल, परुष्णी को बोलते हैं रावी, सदानीरा को बोलते हैं गंडक और शतुद्री को बोलते हैं सतलज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या फिर राज्य। तो इसका सही आंसर है दर्शन। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिता में, ब्राह्मण में या फिर उपनिषद में। तो इसका सही आंसर है उपनिषद। आई होप आप लोग क्वेश्चन खुद से मार्क कर रहे होंगे। सातवां क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं का गुरु किसे माना जाता है? ऋग्वेद के समय में जो हमने देवताओं के नाम पढ़े थे तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उनका गुरु किसे माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, द्यौष को या फिर इंद्र को। तो देवताओं का गुरु माना जाता है बृहस्पति भगवान को, बृहस्पति गुरु को माना जाता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सोमवेद में या सामवेद में या फिर यजुर्वेद में। ये गलत है। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। पुरुष वेद का उल्लेख किन ग्रंथ में मिलता है? देखिए, ये थोड़ा सा अपवादित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये आया था पेपर में और इसके तीनों ही आंसर हैं। तो मैंने इसे इसलिए डाला है ताकि हो सकता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें सही आंसर के रूप में फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड ऑप्शन में आपको मिल जाए तो आप सही मार्क करेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में सबसे मूल्यवान संपत्ति किसे माना जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को। तो सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी गाय को। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? अघन्या मतलब जिसको आप मार नहीं सकते हैं, जिसे मारा ना जा सके। तो अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या फिर घोड़े के लिए। तो ये प्रयोग हुआ है गाय के लिए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अवेस्ता व ऋग्वेद ये दोनों एक तरह के ग्रंथ हैं, इनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। तो अवेस्ता किससे संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से। तो ये संबंधित है ईरान से। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी, मतलब ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद को लिखा गया था। ठीक है,
अब हम 14वां क्वेश्चन देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो है मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में या फिर हिंदी में? ऑब्वियस सी बात है, ये संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, ओके। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भागवत गीता में, ऋग्वेद में या फिर यजुर्वेद में? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, तो इसका आंसर है ऋग्वेद में। यानी गायत्री मंत्र में किस में मिलता है, किस पुस्तक में? ऋग्वेद में मिलता है। युद्ध के देवता किसको माना गया है? वरुण को, अग्नि को, इंद्र को या फिर मारुत को? युद्ध का देवता माना गया है इंद्र को। ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट फोकस ऑन इट। तो युद्ध का देवता किसको माना गया है? इंद्र को। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या है 16 है, 17 है, 18 है या 19 है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर तो मालूम ही होगा आपको, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? इंद्र ने, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, परीक्षित ने? किसने की थी? तो इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जौ के लिए, चावल के लिए, चना के लिए, गेहूं के लिए? किसके लिए किया गया है? तो ये चावल के लिए। एक और शब्द बहुत प्रचलित है, यवन प्रिय। यवन प्रिय, ये शब्द एक मसाले के लिए फेमस है और वो है काली मिर्च। काली मिर्च के लिए पूरा, मतलब काली मिर्च को यवन प्रिय बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको विदेशी लोग जो हैं, यवन देश के लोग जो हैं, बहुत मतलब विदेशी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और आपको, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वास्को डी गामा इसी की व्यापार के लिए यहाँ पे आया था, मतलब व्यापार करके इसी को लेकर गया था जब वो खोज में निकला था। तो यवन प्रिय का मतलब होता है काली मिर्च। मैंने बता दिया, याद आ गया था मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, ये किसको कहा गया है? किस नदी को कहा गया है? यमुना को, गंगा को, सरस्वती को या फिर वितस्ता को? किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती को, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन पॉज करके, वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया होगा। अपने आंसर क्वेश्चन जो है, आपने आंसर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।